डायरेक्टर शिपिंग ऑफ सर्विसेज। ये देखिए एकदम रियलिस्टिक, कैसा लग रहा है जैसे पानी का जहाज पूरा सड़क पर उतर आया हो। ये पोर्ट ब्लेयर का पूरा अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट लंबा झंडा, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द फ्लैग पॉइंट एट एन एटीट्यूड ऑफ 150 फीट इन द पोर्ट ब्लेयर। नाउ दिस इज फ्लैग पॉइंट बिकमिंग प्राउड ऑफ आइलैंड्स एंड आइलैंडर्स and all India. चाय की तलब लगी थी ब्लैक टी लिए 5-10 रुपए की मिली है। इतनी सी ब्लैक टी 10 रुपए की। ये काला पानी दे देंगे, काला पानी में काला पानी। ये एक झांकी, दूसरी झांकी PM विश्वकर्मा कुछ इस तरीके से है। और ये तीसरी DSS करके डायरेक्टर शिपिंग ऑफ सर्विसेज। ये देखिए एकदम रियलिस्टिक, कैसा लग रहा है जैसे पानी का जहाज पूरा सड़क पर उतर आया हो। बहुत ज़बरदस्त। मतलब एक अलग ही तरीके की फीलिंग आ रही है आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस भी है। और मैं यहाँ झांकी बनाने के लिए, झांकी देखने के लिए भी आ रखा हूँ। ये देखिए मेरे पीछे ये पूरा सब, इस बार जो ये प्रोग्राम रखा गया है सब मरीना पार्क के बीच में, पोर्ट ब्लेयर में एक मरीना पार्क करके जगह है, यहाँ सब रखा गया है। ये देखिए मरीना पार्क के बीच का कुछ नज़ारा इस तरीके का है। और भी बहुत सारे नज़ारे हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। ये सामने एक मंदिर है, राधा कृष्णा मिशन। ये राधा कृष्णा मिशन करके मंदिर है। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा। तकरीबन 5 बज रहे हैं अभी। वैसे तो मैं रोज आता हूँ, लेकिन आज स्पेशल कैमरा लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको यहाँ के एकदम मॉर्निंग के नज़ारे दिखा सकूँ। तीसरी झांकी कुछ इस तरीके से है, PM विश्वकर्मा समान सामर्थ्य। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके के मोदी जी ने जो स्कीम्स वगैरह निकाली हैं, इसके स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं, ये सब यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद शायद ये स्टार्टअप के लिए हो सकता है। ये देखिए इस तरीके का कुछ, ये लोहे की सारी चीज़ें रखी हैं। ये ज़्यादातर यूज़ आती हैं क्या, मैं तो पहली बात। ये देखिए यहाँ के जो लोकल लोग यूज़ करते हैं, हमारी भाषा में इसको चाकू बोलते हैं। यहाँ का जो आउटफिट होता है कुछ इस तरीके का होता है। और ये चौथी झांकी कुछ इस तरीके से है, अंडमान निकोबार पुलिस की। ये देखिए यहाँ सब मेंशन किया है इस टाइप से। ये देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके एडवर्टाइजमेंट भी है। ये पूरे तरीके से दिखाया गया है यहाँ कि किस तरीके से यहाँ पूरा आइलैंड। ये देखिए बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, इसका कुछ नहीं कहा जाता। ये देखिए LOP का मतलब तो नहीं पता मुझे, लेकिन जो भी है अच्छा है। मैं इसको यहाँ से अंदर से दिखा तो देता, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खाली LOP दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा, इस बार की झांकी काफ़ी अच्छी है। ये चौथी झांकी, ये देखिए पर्यावरण एवं वन। ये बीचेस के बीच बैठा हुआ एक कोई टूरिस्ट है, इसकी झांकी बनाई है। ये ऊपर देखिए क्या क्या कारीगरी दिखाई है,
बहुत अच्छा एकदम, कुछ इस तरीके का नज़ारा। ये बीचेस है अंडमान निकोबार के नील आइलैंड का, इसको क्या बोलते हैं मेरी कुछ याद नहीं आ रहा। यहाँ मैं गया था लेकिन मेरे ध्यान से निकल रहा है कि कौन सा आइलैंड है ये देखिए क्या खूबसूरत लगता है ये, बहुत ज़बरदस्त। अभी झांकी निकलेगी पूरी बढ़िया तरीके से, तब और फिर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर वीडियो बनाऊंगा मैं। चाय की तलब लगी थी ब्लैक टी लिए 5-10 रुपये की मिली है, इतनी सी ब्लैक टी 10 रुपये की। ये काला पानी देखे काला पानी में काला। ये जो आप सामने देख रहे हो भारत का नक्शा, ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की कलाकारी का एक अद्भुत नमूना है। ये सिर्फ पत्थरों से ही बना हुआ, पत्थर रंग बिरंग करके रख दिया और बीच में थोड़ा डिवीज़न कर दिया, लिखा हुआ आई लव इंडिया। बहुत अच्छा, PBMC पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, यहाँ देखने में इतना अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया एकदम। लेकिन पीनी पड़ रही है। स्कूल में कुछ ही देर में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ये प्रोग्राम की कुछ तैयारी चलती हुई यहाँ, अलग अलग ड्रेस के बैकअप में। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर स्कूल पोर्ट ब्लेयर, ये देखिए ये पोर्ट ब्लेयर का ये सीनियर स्कूल है। यहाँ प्रोग्राम की बस कुछ ही देर में शायद प्रोग्राम चालू हो जाए। पुराने टाइप का स्कूल है ना, काफ़ी पुराना स्कूल है ये। कुछ लोग यहाँ रिहर्सल करते हुए इस टाइप से ये रिहर्सल की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, सब स्कूल के बच्चे। ये देखिए पूरी रैली निकलनी शुरू हो गई है, हालांकि अभी भी थोड़ा टाइम है। आज पूरे बचपन की याद आ गई है, किस तरीके से हम लोग भी रैली निकाला करते थे। पूरे बचपन की याद एक ताज़ा हो गई। हम भी जब छोटे थे 8वीं 10वीं क्लास में, तो किस तरीके से सेलिब्रेट किया करते थे हम लोग। ये देखिए 2024 के परेड कमांडर हैं मेजर मनजोत सिंह बाजवा। Once again, greetings on the occasion of 75th Republic Day, celebration of the Indian Republic that binds us together in unity and respect. A day to express our gratitude and reverence to the martyrs of the country. A day to show our rich cultural heritage. The Indian Constitution is an embodiment of the idea of modern India that we cherish and hold sacred. भारत सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच, कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है। ये देश सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है।
क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। श्री जी सुरेश कुमार, चार्जमैन, नौवाहन सेवा निदेशालय। श्री जी सुरेश कुमार अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवाहन सेवा निदेशालय में चार्जमैन के पद पर कार्यरत है। आप वर्तमान में निदेशालय के त्वरित अनुक्रिया दल के चार्जमैन के रूप में कार्यरत है। आपने अंतरद्वीपीय जलयान एमवी कैम्पबेल बे के खराब हुए मुख्य इंजन, टर्बोचार्जर, टरबाइन केसिंग की मरम्मत में अपनी तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करते हुए 65 लाख रुपए से अधिक की सरकारी व्यय को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतरद्वीपीय जलयान एमवी कैम्पबेल बे को 19 दिसंबर 2022 को जब हेड ऑफ बर्थ पर शिफ्ट किया जा रहा था, तभी उसके मुख्य टर्बोचार्जर टरबाइन केसिंग में कुछ दरारें आ गई, जिसकी वजह से इस जलयान की आगामी सभी यात्रा कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। जलयानों की टरबाइन केसिंग की मरम्मत सामान्यतः केवल मूल उपकरण निर्माता विशेषज्ञों द्वारा ही की जाती है। समय रहते इसकी मरम्मत के लिए निदेशालय द्वारा कई प्रयास किए गए, किंतु असफल होने के कारण इस कार्य के लिए प्राधिकृत डीलर से नई टरबाइन की खरीद की कार्रवाई शुरू की गई, जिसकी अनुमानित लागत 65 लाख रुपए बताया गया और इसे पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचने में काफी समय भी लग सकता था। निदेशालय द्वारा आपको इस मरम्मत कार्य का दायित्व सौंपा गया। उपलब्ध सीमित संसाधनों के उपयोग से केवल 8 दिनों के भीतर ही टरबाइन केसिंग का मरम्मत कार्य को पूरा कर अपनी उत्कृष्ट तकनीकी कौशल का परिचय दिया। उत्कृष्ट तकनीकी कौशल एवं कार्य के प्रति स्मरण की भावना को अंगीकार करते हुए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवाहन सेवा निदेशालय के चार्जमैन श्री जी सुरेश कुमार को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री जी सुरेश कुमार, चार्जमैन, नौवाहन सेवा निदेशालय। कौन गिल्ले हो गए पूरे। ये नेताजी स्टेडियम का नज़ारा कुछ इस तरीके का, बहुत बुरे हाल है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। माइक का अरे रख माइक। श्री एस जगदीश एंट्री स्प्रिंग शूटिंग भारतीय खेल का चल अब रुक जा, अभी चाय क्या आएगी ना वो तो देखनी है, उसकी तो वीडियो बनाने की है। अबे गिल्ले ये देखिए इसके क्या कंडीशन। क्या कहना चाहोगे आप? ठंडी से चलता है ना। बारिश हो चुकी है बहुत तेज, और अगर तबीयत खराब हो गई तो फिर तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए आज का जो प्रोग्राम है मैं ही पोस्टपोन करता हूँ। दोनों दोस्त, ये मेरा दोस्त है, दोनों दिख गए हम। बहुत बुरे हाल है। इतना मन था देखने का, लेकिन मौसम ऐसा ख़राब हो रखा है ना, क्या बोलूँ। ये देखिए पूरा ये स्टेडियम है, उस साइड में प्रोग्राम चल रहा है, ये पूरी भीड़ लगी है। ये सबसे बड़ा नेताजी स्टेडियम है यहाँ पोर्ट ब्लेयर का। यहाँ लगी पार्किंग के लिए किया था। आधे लोग तो शायद इस वजह से ही नहीं आ पाए कि मौसम आज बहुत साफ है, धूप लग रही है। सुबह मौसम बहुत अच्छा था,
सुबह इतना सुहावना मौसम हो रहा था ना, बहुत पहली ही, वीडियो में देखा होगा। लेकिन अब तो बारिश हो गई, तबीयत खराब होने वाली होगी। क्या बोलेंगे यार अभी। ले छोटू, देखिए मुझे दिखा। यहाँ भी नहीं चल रहे। भारतीय तटरक्षक का हेलीकॉप्टर यहाँ भी नहीं चल रहे, यहाँ भी नहीं चल रहे। वर्षा कर रहा था। पूरे वातावरण को गणतंत्र दिवस की पावन भावना एवं जोश से सराबोर करती हुई अपार उत्साह का संचार करती हुई एवं वाइस चेयरमैन आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी एडमिरल डीके जोशी जी मरीना पार्क परिसर में पधार चुके हैं। डीसी साउथ अंडमान एवं एसपी डिस्ट्रिक्ट द्वारा मुख्य द्वार पर उनका स्वागत। कहेंगे और लाइव में जिसने चश्मा लगा रखा है, इसको आज पहली बार देखा मैंने। चलो काल के दौरान आपने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं में अपनी सेवाएं प्रदान की तथा थाना नानकौरी में बतौर थाना अध्यक्ष आपने पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। आपके इस कार्य क्षमता एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2022 के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल डीके जोशी जी अब इन्हें यह पदक प्रदान करेंगे। श्री शाहजी मैथ्यू, पुलिस उप निरीक्षक। जीवन, पुलिस उप निरीक्षक श्री पी जीवन ने सन 2014 में अंडमान निकोबार पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर सेवाएं प्रारंभ की। वर्ष 2020 में आपने थाना कालीघाट में बतौर थाना अध्यक्ष कार्यभार संभाला। इसी दौरान थाने में मुकदमा संख्या 75/20 अंतर्गत धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम दर्ज हुआ, जिसका अन्वेषण आपने बड़े ही व्यावसायिक तरीके से पूर्ण की तथा अभियुक्त को 20 साल का कारावास तथा 2 लाख रुपए के जुर्माने की भी सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई। आपके कर्तव्य निष्ठा एवं अन्वेषण कुशलता को अंगीकार करते हुए आपको भारत के गृह मंत्री द्वारा अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु
केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 से सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय अभिनय यह पदक प्रदान करेंगे। श्री पी जीवन, पुलिस उप निरीक्षक संख्या 2424। श्री जी कामेश्वर राव सन 2002 में अंडमान निकोबार पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती हुए और वर्ष 2012 में प्रधान सिपाही के पद पर इनकी पदोन्नति हुई। अपने 22 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आपने अंडमान निकोबार के कई द्वीपों में अपनी सेवाएं प्रदान की है तथा सौंपे गए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया। आपने पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके कार्यकुशलता एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2022 के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय अब इन्हें यह पदक प्रदान करेंगे। श्री जी कामेश्वर राव, प्रधान सिपाही। संस्थान के दल डॉक्टर श्रावणी मलिक, प्राध्यापक, CSC डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, सुश्री नंदिनी बवाली, प्रोग्रामर अनुबंध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान। डॉक्टर श्रावणी मलिक प्राध्यापक के रूप में और सुश्री नंदिनी बवाली अनुबंध के आधार पर प्रोग्रामर के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्यरत है। आप दोनों ने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के 20 विभागों में विभिन्न श्रेणी के 408 रिक्त पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। आप दोनों की उत्कृष्ट कार्यकुशलता के कारण ऑनलाइन आवेदन के लिए एप्लीकेशन विकसित करने, जांच सुविधा उपलब्ध कराने, योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करने, टाइम स्लॉट के अनुसार प्रवेश पत्र जारी करने, उत्तर कुंजी साझा करने, प्राप्त दावे और आपत्तियों को निर्धारित समय पर निपटाने में प्रशासन को काफी मदद मिली है। आप दोनों के अथक प्रयासों के कारण ही परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने, 20 से अधिक विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने, लैब और नेटवर्किंग और 350 कंप्यूटरों की बुनियादी ढांचे की निगरानी, परीक्षाओं के सुचारू संचालन को उल्लेखनीय मदद मिली है। उत्कृष्ट कार्यकुशलता का भट्ट, भारतीय पुलिस सेवा पुलिस अधीक्षक, सशस्त्र पुलिस एवं भ्रष्टाचार निरोधी इकाई, अंडमान तथा निकोबार पुलिस। श्रीमती निहारिका भट्ट भारतीय पुलिस सेवा 2015 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुई। वर्तमान में आप भ्रष्टाचार निरोधी इकाई एवं सशस्त्र पुलिस इकाई के पुलिस अधीक्षक, भारत आरक्षित वाहिनी के कमांडेंट के अलावा अंडमान तथा निकोबार पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त कार्यभार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाल रही हैं। आपने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन में तैनाती के बाद से ही अपनी इकाइयों में सुधार लाने के लिए कई नवीनतम विचारों को सामने रखा। दूर दराज के लुकआउट पोस्ट तक पुलिस कर्मियों और सामग्रियों के परिवहन को सुचारू और सरल बनाने के लिए नौसेना, तटरक्षक, वन तथा अंडमान लोक निर्माण विभाग जैसे तैनात है। आप दोनों न होने के बावजूद भी यहाँ फिर से बहुत बारिश हो गई। मौसम बहुत ही खराब हो गया है। परिचय दिया। आप दोनों का जब 12 नवंबर 2023 को शाम के समय फिनिक्स बे में एक मकान में लगी आग को बुझाने का निर्देश मिला, तब आप दोनों ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। बावजूद इसके आप दोनों ने तुरंत ही मुस्तैदी के साथ अपना टीम लेकर आज पहली बार अंडमान निकोबार के अग्निशमन कर्मियों के 26 जनवरी का प्रोग्राम देखने के लिए आया। इतनी तेज बारिश हो गई और हालांकि मेरे को पास नहीं मिल पाया। खबर मिलते ही आप दोनों अग्निशमन दल के साथ तुरंत ही घटनास्थल पर इतना शौक से देखने के लिए पूरा बारिश हो गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाने के कार्य में जुट गए। कर्तव्य निष्ठा, कार्यकुशलता एवं उत्कृष्ट सेवा भावना को अंगीकार करते हुए बारिश से बचने का प्रयास करते हुए हालांकि बहुत तेज बारिश हो गई है। अब शायद मैं यहाँ से जाने वाला हूँ थोड़ी देर में। पूरा प्रोग्राम भी देखा जाएगा। श्री एम पिछले 3 वर्षों से देश को लगातार गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान प्राप्त होता
राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। अगली टुकड़ी जो धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर है।